नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं एक अति महत्वपूर्ण समाचार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। विदेश में भारत का डंका बजने के बीच अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने न सिर्फ अपने देश की मान प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा। पहले भी अमेरिका की एक अदालत में हमारे 2 रॉ के अधिकारी और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के खिलाफ नोटिस जारी किया था, जिसमें कि अमेरिकी नागरिक के खिलाफ हत्या का षड्यंत्र रचने की बात की। लेकिन बीच में चुनाव आ गए, तब कुछ इस मामले में खास कुछ प्रगति देखी नहीं गई। लेकिन अब वहाँ की एक अदालत ने देश के प्रमुख उद्योगपति और प्रधानमंत्री के मित्र गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर और अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी करने और निवेशकों और अमेरिकी बैंकों से झूठ बोलकर पैसे लेने और भारत में एक प्रोजेक्ट प्राप्त करने के लिए 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। और गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के अलावा और 6 लोगों को इस मामले में दोषी पाया है, चार्जशीट दायर की। निश्चित तौर पर ये एक घटना इतनी बड़ी घटना है, अभी तक अडानी पर अपने शेयरों को मैनिपुलेशन करके ज़्यादा करने के आरोप हिंडनबर्ग की ही रिपोर्ट में लगे थे, जैसे कि आसानी से ये कह के खारिज कर दिया गया था कि ये देश के आर्थिक साम्राज्य को चोट पहुंचाने की साजिश है और विदेशी शक्तियां योजनाबद्ध तरीके से भारत देश के उभरते हुए कदमों को रोकने के लिए इस तरह का अभियान चल रहा है। लेकिन ये कोई एजेंसी या समाचार एजेंसी या कोई सर्वे कंपनी ऐसा की रिपोर्ट नहीं है। ये वाकायदा इसकी जांच FBI ने की और इस जांच में न सिर्फ सागर अडानी के फ़ोन और उनके तमाम लिंकों को खंगाला गया और बाकायदा अदालत में इस बात के सबूत रखे गए। इसके बाद ही ये मामला सामने आया। हालांकि इसकी जांच अमेरिका में विगत करीब 2 सालों से चल रही, लेकिन बाहरी मीडिया, देश की मीडिया जो ये तो दिन रात दिखाती रहती है कि देश का डंका बज रहा है, देश के प्रधानमंत्री को उस जगह सम्मानित किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर अपने देश के प्रधानमंत्री को
कहीं भी सम्मानित किया जाना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। लेकिन जब धोखाधड़ी की खबरें आती हैं और ये बात सत्य पाई जाती है कि किस प्रकार उन्होंने यहाँ सेबी तक को इस बात की जानकारी नहीं दी कि अमेरिका में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। इस प्रकार ये दोनों जगह के दोष हैं। इन सब बातों को देखते ही यहाँ नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने स्पष्ट तौर पर अडानी के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और सरकार जो उनको बचाने के लिए जिस तरह का अभियान मीडिया या अपने प्रवक्ताओं के जरिए चलाती है, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब अडानी की गिरफ्तारी पहले होना चाहिए, इसके बाद मामले की जांच करके और जिन लोगों ने या जिन राज्यों के अधिकारियों पर रिश्वत देने का आरोप है, उनकी जांच हो और उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। एक तरह से उन्होंने, राहुल गांधी ने ये चैलेंज किया कि सरकार पहले अडानी को हिरासत में यानी कि जेल में डालकर मामले की जांच करे और इसके बाद जिन राज्यों के अधिकारियों को रिश्वत में संलिप्तता पाई जाए उनके खिलाफ भी कार्रवाई। क्या सरकार राहुल गांधी के इस चुनौती को स्वीकार करेगी? मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस तरह से ये उद्योगपति न सिर्फ प्रधानमंत्री के दौरों में उनके साथ रहा, जिसकी कार्यशैली को लेकर निरंतर सवाल उठते रहे, यहाँ तक कि इस उद्योगपति के कारण संसद का अति महत्वपूर्ण सत्र भी कई बार हंगामे की भेंट चढ़ा। जेपीसी की मांग की गई इसके, लेकिन सरकार इसे बचाने में लगी गई। यहाँ तक कि देखा गया, जैसा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रमुख सहयोगी अजीत पवार ने इस बात का खुलासा किया कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की योजना में हुई बैठक, जिसमें कि गृह मंत्री अजीत पवार खुद और भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी देवेंद्र फडणवीस और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल थे, जो कि अडानी के घर पर होस्ट की गई थी। तो आखिर सरकार अपने ही उस मित्र को कैसे गिरफ्तार कर सकती है जो कि उनकी योजनाओं पर आगे बढ़ता हो, उसके लिए फंडिंग करता हो, और अगर कहीं विपरीत परिणाम आए हैं, विपक्ष की सरकारें गिरानी हो, तो वहाँ भी वो बैठकर फंडिंग करता हो, योजना बनाता हो। अब ये बात दुबी छिपी नहीं रही है। जैसे ही अमेरिका से ये खबर आई, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगी, तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद संबित पात्रा को मैदान में उतारा। और संबित पात्रा की भाषा किस प्रकार की है, किस प्रकार वो गांधी परिवार को और राहुल गांधी परिवार को टारगेट करते रहे हैं विभिन्न मुद्दों के सहारे, भ्रष्टाचार के सहारे, उनकी बुद्धि के सहारे। यहाँ मैं एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से और उनके शीर्ष नेता से ही पूछना चाहता हूँ
कि जब संबित पात्रा ने अपनी प्रेस वार्ता में इस बात की घोषणा की कि ये एक कंपनी और अमेरिका के बीच का मामला है, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या ये बताएंगे कि आप इस मामले को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? जब कंपनी का ये मामला है और कंपनी के सर्वा के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, जिसने कि न सिर्फ अमेरिका में बल्कि भारत में भी अपराध किया है, और ये अपराध इतना घातक है जिसको लेकर अपने यहाँ भले ही कोई जांच न हो, प्रधानमंत्री मित्र को राहत मिल जाए, लेकिन निश्चित तौर पर अमेरिका के जो कानून हैं वो निश्चित गौतम अडानी को दंडित करेंगे और उनको इस संबंध में सजा निश्चित ही होगी। देखना यह है कि देश के प्रधानमंत्री अब ये अमेरिका के सामने इस मामले को किस प्रकार डिफेंड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये दावा करना गलत है कि उसे इससे कोई मतलब नहीं। जिन 4 राज्यों का उन्होंने उल्लेख किया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जो निवेश आया, राजस्थान का भी नाम लिया गया। इन राज्यों में निश्चित तौर पर अडानी के प्लांट लगे। जब अमेरिका में ये बात कही जा रही है और राहुल गांधी इस बात के लिए अब चुनौती दे रहे हैं सरकार को कि आप जांच कराइए और जो भी देशी हो उसको जेल में डालिए, तो क्या सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर, जो कि किसी समाचार पत्र या सर्वे कंपनी ने जारी नहीं की है, किसी शॉर्ट सेलर ने जारी नहीं की है, बल्कि अमेरिका की एक अदालत का ये आरोप पत्र, क्या सरकार अभी भी बेशर्मी से अपने मित्र उद्योगपति को बचाती रहेगी, या वो जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी करेगी? जिस तरह से गांधी परिवार को टारगेट करने का अभियान चला, मैं जरा भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ राहुल गांधी को, और ना ही उनके कांग्रेस की पिछली सरकारों को, जिनके समय के भ्रष्टाचारों के किस्से आम होते थे, लेकिन जो 11 साल तक देश में एक ताकतवर सरकार रही है, और ये ताकतवर सरकार जिसके कि प्रधानमंत्री खुद को विश्व गुरु कहते हैं, जिन्हें तमाम देशों से सम्मान मिल चुके हैं, इस बात का ढिंढोरा पीटा जाता है, क्या वो अमेरिका की एक अदालत द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर जांच कराने की दिशा में आगे बढ़ेंगे? ये राहुल गांधी ने जो चुनौती दी है, उसे एक नेता विपक्ष की चुनौती मान के खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है। और एक खबर और बता दूं कि अमेरिका के देखा देखी केन्या के राष्ट्राध्यक्ष ने भी भरी संसद में अडानी के 700 बिलियन का जो करार था उसको रद्द करने का ऐलान किया है। लंका, बांग्लादेश आदि में जहाँ जहाँ अडानी के प्लांट हैं वहाँ पर जांच कराने की बात की जा रही है। बांग्लादेश ने तो अपना करार रद्द ही कर दिया है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि महंगी बिजली
दी जा रही है। खैर, इस झंझट में हमें नहीं पड़ना। एक ही बात कह के अपने ब्लॉग को ख़त्म करना चाहता हूँ कि क्या देश के प्रधानमंत्री अपने देश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्या अडानी समूह के खिलाफ जांच कराने का साहस दिखाएंगे, या यूं ही घाल मेल करके फिर से अडानी को बचा लिया जाएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।